थैंक यू डीजे। लीग राउंड 2 में दूसरा मुकाबला विनर्स के दरमियान हो रहा है, जिन्होंने अपने पहले मुकाबले जीते हैं। मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 बनाम परमार पावर। परमार पावर ने अपना मुकाबला जीता था चौहान वॉरियर्स के खिलाफ, और मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 ने अपना मुकाबला जीता था अरहम स्ट्राइकर्स के खिलाफ। इस टीम में विजेता टीम सीधा सेमीफाइनल के दौर में अपना प्रवेश तय कर लेगी। सेमीफाइनल के दौर में अब लेक्सी 11 टीम पहुंच चुकी है। दोनों टीमों से अतिरिक्त खिलाड़ी मेवाड़ के टीम 1 से और परमार पावर टीम से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। टॉस जीता है यहां पर परमार पावर की टीम ने। पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों उद्घाटक बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज जीतू और मीत इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, और एक रन यहां पर बनाया है जीतू ने, जबकि मीत को अभी भी खाता खोलना है। 4 ओवरों का यह निर्धारित मुकाबला, कोई स्लिप नहीं रखी गई है। 60 थर्ड मैन जरूर है, पॉइंट नहीं है, लेकिन कवर एक्स्ट्रा कवर भी नहीं है, मिड ऑफ जरूर है। दीपेश भाई थोड़ा साइड हो जाओ। मीत सामना करने के लिए तैयार, और मीत ने आते ही गीत गाना शुरू कर दिया इस बार, लेकिन लॉन्ग अप के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे। वहां पर अखिलेश AK-56 कैच छोड़ते नहीं। बेहतरीन कैच। मीत की पारी का अंत होता हुआ पिछले मुकाबले के हीरो, लेकिन इस समय उनके सामने केवल 0। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, लेकिन उनकी पारी का अंत यहां पर होता हुआ। नए बल्लेबाज अब आए हैं भावेश, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली यहां पर लाजमी है। यह मुकाबला जो चल रहा है मेवाड़ के खिलाड़ी 1 वर्सेस परमार पावर के बीच में, दोनों टीमों ने एक एक का मुकाबला अपना जीता है। भावेश सामना करने के लिए तैयार। राइट आर्म अराउंड द विकेट है। इस गेंद को उठा करके खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, पूरा फायदा उठाया, गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए, और इसी के साथ यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप बाउंड्री मिलते हुए। जीतू है, माफ कीजिएगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं बल्लेबाज भावेश। 5 रन बन चुके हैं, 5 रन जीतू ने बनाए हैं। परमार पावर का बहुत बड़ा विकेट यहां पर गिरा। एक अच्छा कैच मीत का लिया, वहां पर लोकेश को सफलता मिली और कैच करवाया मीत को अखिलेश के हाथों में। बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर अखिलेश। एक बार फिर लोकेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए बैकफुट पर जाकर के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने गेंद को खेला, आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ, और अपने निजी स्कोर 6 पे पहुंच गए हैं। जीतू अपनी टीम की रन संख्या को भी शुरुआती 4 गेंदों पर 6 पे पहुंचा दिया है। टॉस जीता था परमार पावर ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 4 ओवरों का यह मुकाबला, लीग मुकाबला यहां पर चलता हुआ SBJPL संस्करण 6 2021 का 6वां मुकाबला है आज के दिन की अगर बात किया जाए। भावेश सामना करने के लिए तैयार। राइट हैंडेड बल्लेबाज है, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन सम्मान दिया इस समय गेंदबाज लोकेश को। उन्हें पता है कि एक विकेट गिर चुका है मीत के रूप में, जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज। उनके ऊपर टीम कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द घूमती है, उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती है। आगे निकले, खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया, लेकिन गेंद के पीछे है लॉन्ग ऑफ पे। फील्डर अखिलेश 1 बाउंस के बाद गेंद को गैदर किया, वापस किया, केवल 1 ही रन मिलेगा। चपलता भी है, चतुराई भी है, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं अखिलेश, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, और फील्डिंग तो लाजवाब है। सबसे बड़ी बात कि इस टीम में दोनों भाई हैं, यानी कि अखिलेश और अमित
56 और AK-47 दोनों एक ही टीम में हैं, तो आप समझ सकते हैं टीम कितनी अच्छी है। लेकिन उनके सामने टीम परमार पावर, अखिलेश, गेंदबाज अखिलेश दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अखिलेश आ रहे अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के। 4 गेंदबाज को आजमाना है। चारों गेंदबाज जो होंगे वो किस प्रकार से गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करते हैं। मेवाड़ के खिलाड़ी की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के अखिलेश, सामने बल्लेबाज भावेश, कोई स्लिप नहीं रखी गई, 60 में रखा गया है। बैकवर्ड पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइड इज लॉन्ग ऑफ। तो 4 क्षेत्र चक्कर केवल आप साइड में है। गेंद को खेल दिया साइड में, डिविस कर कट्ठी के ऊपर से यशवंत अवेन्यू एंड ग्रुप 6 आता हुआ। फुल टॉस गेंद हाई बैक लिफ्ट के साथ बल्लेबाजी करते हुए क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है। पॉपिंग क्रीज की गहराई का पूरा फायदा उठाया, थोड़े से बैकफुट पे आए। बॉटम हैंड का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया ये शॉट 6 रनों के लिए यशवंत अवेन्यू एंड ग्रुप 6 आता हुआ। बहुत से दिग्गज यहां पे है जिनकी स्पॉन्सरशिप मिली है, जैसे सुबह के नाश्ते के लाभार्थी शगुन चैन राजकुमार पुरोहित जी। दोपहर में जो छाछ मिलेगा, यानी कि जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, छाछ के लाभार्थी श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। टी शर्ट के लाभार्थी कजारिया टाइल्स। यूट्यूब के लाभार्थी सुरेंद्र कुमार बॉवेल और ग्राउंड के लाभार्थी लाइव स्पेस। ट्रैक पैंट के लाभार्थी रामदेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर। इसी बीच सिंगल मिला है, रन संख्या पहुंच चुकी है 14 पे। दूसरा ओवर अभी भी जारी है। अखिलेश फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, क्योंकि यहां पे अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आ चुके हैं। जीतू सामना करने के लिए तैयार होते हुए, बहुमान के लाभार्थी नवीन भाई, अमुलक भाई, शाह जी। इसी बीच ये गेंद लेग स्टंप पर घूम करके खेलने की कोशिश, ऑन साइड में रन के लिए निकले थे भावेश, आगे निकल गए थे। थ्रो ऊपर था, भरत ने सॉरी बोला विकेट कीपर ने, क्योंकि थ्रो काफी ऊपर था। नीचे होता तो बहुत बड़े बल्लेबाज फंस सकते थे जाल में। काट दो ये, वो एक टीम का उसकी टीम का स्पॉन्सर किया तो ट्रैक रो स्पॉन्सर, ट्रैक पैंट, वो एक टीम रो परमार रो किधर तो। और भावेश सामना करने के लिए तैयार। अखिलेश की गेंदों का रन संख्या अभी भी 15 पर पहुंची है। और इस बीच बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेलने की कोशिश, छोटी लेंथ की गेंद, अंपायर से वाइड की मांग, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं। पॉपिंग क्रीज के अंदर से गेंद यहां पर घूमी है तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं। भरत विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। धाकड़ बल्लेबाज भी अच्छी विकेट कीपिंग भी करते हैं, लेकिन स्टंप पर भटके थे गेंदबाज, फायदा नहीं उठा पाए। यहां पर बल्लेबाज 22 का इशारा आता हुआ, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 16 पर। तभी ये मुकाबला जो चल रहा है, जिसमें कि परमार पावर वर्सेस मेवाड़ के खिलाड़ी आमने सामने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय मेवाड़ के खिलाड़ी के सामने परमार पावर की टीम ने कुल 16 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। यश अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे, तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। अभी इसके पहले अगर देखा जाए तो लोकेश ने पहला ओवर किया, 7 रन दिया, 1 सफलता हाथ लगी। अखिलेश ने 8 रन दिया, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। और लोकेश के ओवर में 1 बाउंड्री आई थी, अखिलेश के ओवर में 1 6 आया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी रन संख्या 16, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर लेकर के अब आए हैं यश, और यश के सामने बल्लेबाज होंगे भावेश, परमार पावर के। परमार पावर विगत वर्ष की चैंपियन टीम है किशोर जी, लेकिन किस प्रकार से यहां पर यह टीम अपने इस मुकाबले को जीतना चाहेगी, आगे बढ़ना चाहेगी। मेवाड़ के खिलाड़ी, यानी कि मेवाड़ के खिलाड़ी 1 की जो टीम है, ये भी बहुत जबरदस्त टीम है। ऑलराउंडर इस खेमे में भरे हुए हैं। किशोर जी, 4 ओवरों के मुकाबले में कम से कम कितने रन बनने चाहिए? 4 ओवर के मुकाबले में लगभग मनोज जी यहां पर 50 से अधिक रन बनना जरूरी। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बड़ा रनअप नहीं है यहाँ पर यश का, लेकिन कंधे का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को पटकने की कोशिश की जा रही है। एक लेंथ पर ला करके थोड़ी सी आउट स्विंग होकर के गेंद बाहर निकल रही थी और बल्लेबाज भावेश केवल देखते रह गए। अब दूसरी गेंद पे थोड़ा सा लंबा रनअप होता हुआ किशोर जी यहाँ पर
गेंदबाज यस का, लेकिन वापस आगे निकले के लिए बिखेरी गई, लाइन मिस किए थे। भरत कोई गलती करते नहीं, बहुत बड़े बल्लेबाज, थोड़े से नाखुश जरूर होंगे यहाँ पर, थोड़े क्या बहुत नाखुश होंगे। फंसा लिया अपने जाल में यहाँ पर यश ने। जब यस कहा तो भारत ने कहा बिल्कुल मैं भी यस ही बोलने वाला हूं, मैं नो नहीं बोलने वाला हूं। अंपायर बस नो ना बोले, बोलते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर विकेट जो है मिला है यश को, और बहुत बड़ा विकेट। किशोर जी, जिनके इर्द गिर्द परमार पावर की टीम, मैं ये नहीं कहता कि और बल्लेबाज नहीं है, लेकिन जिनके इर्द गिर्द ये टीम घूमती है, मीत और भावेश, वो अब पवेलियन वापस आ चुके हैं। जी बिल्कुल, ये दो बड़े झटके लगे हैं टीम को जरूर, लेकिन यहां से भी मनोज जी, इनके पास बल्लेबाज हैं। परमार पावर्स के पास अंत तक बल्लेबाजी करने वाले कुशल खिलाड़ी मौजूद हैं। जिग्नेश और जीतू दोनों भी अच्छे बल्लेबाज हैं और यहां से ये रन संख्या को आगे लेके जा सकते हैं। अब तक की रन संख्या 2.3 गेंदों में 17 रन, 2 विकेट के पतन पर। बाएं हाथ के खिलाड़ी जीतू, यश, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। और यही दिक्कत होती है जब राइट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एक ही समय पर क्रीज पर मौजूद होते हैं। अब ये गेंद जो थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए, और बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए ये लेग स्टंप के बाहर हो जाती है। धीमी रफ्तार की गेंद परख लिया जिसे, लॉन्ग ऑन, 1 बाउंस ओवर द रोप, यशवंत एवेन्यू ग्रुप चौका। धीरे 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 सैया। जीतू फिर एक बार स्क्वायरले के क्षेत्र में इस बार समय खेलना चाहते थे, सही संपर्क नहीं हुआ। बैकअप वहां पर मौजूद, केवल एक रन के साथ टीम की रन संख्या 2.5 गेंदों में 23, 23 for 2। बिल्कुल 23 रन बने हैं। 2.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है किशोर जी, और इसके बाद एक ही ओवर रह जाएगा। 4 ओवरों का मुकाबला है। कितने रन बना पाएगी परमार पावर की टीम, क्योंकि मेवाड़ की खिलाड़ी की टीम भी उनके सामने जबरदस्त टीम है, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। अखिलेश हैं, अमित हैं, दिगी हैं, कमल हैं, राकेश हैं, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी क्रम है तो इस समय। लेकिन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 माफ कीजिएगा, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25। पहले ओवर से 7 रन आए, दूसरे ओवर से 8 रन आए, तीसरे ओवर से 9 रन आए। पहले ओवर में 1 सफलता मिली और तीसरे ओवर में भी 1 सफलता मिली, यानी कि 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 परमार पावर की टीम। 4 ओवरों का मुकाबला, यानी कि आखिरी ओवर। गेंदबाज अमित, एक बाई AK 56, दूसरा AK 47। सफलता मिली है, बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर है भारत का नाम तो मैंने लिया ही नहीं था, ये खुद बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं, तो बल्लेबाजी पंक्ति इस नए बल्लेबाज दीप आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। दीप, तेज हवा चल रही है, ये दीप जलना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। ये आखिरी ओवर है, इसमें 5 गेंदें अभी बची हुई हमारे स्कोरर बताते हुए। जितने ज्यादा रन आप बना लेंगे उतना ही अच्छा होगा। स्कोरबोर्ड पे मात्र 25 रन लगे हैं,
जिस प्रकार से ये टीम 5 ओवरों के मुकाबले में 79 का लक्ष्य रखी थी अपने पिछले मुकाबले में, आज यहां पर ये मुकाबला थोड़ा सा भी सही साबित नहीं हुआ, लेकिन अभी भी 5 गेंदें हैं, अभी भी बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। तेज हवा का झोंका चलता हुआ, पैरों से टकराई गेंद, सिंगल के लिए निकले, 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच जाएगी 26 पर। लेग भाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग होती है नारंगी ग्राउंड पे। तो इस समय 3.2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और अभी भी 26 रन, 4 गेंदें बची हुई हैं। किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है, क्लीन बोल्ड हो गए, लाइन मिस के बहुत दूर से खेल बैठे जिग्नेश, गिल्लियां बिखरी, क्लीन बोल्ड होकर के वापस जाते हुए अमित को सफलता मिली है। अमित का मैं जब इंटरव्यू ले रहा था, बात कर रहा था, जब मैं इनके पास पहुंचा तो देखा ये ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे। मैंने पूछा क्यों, थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं। बोले 1 मैच में खेलूंगा, उसके बाद थोड़ा सा सो लूंगा। चलिए, अपना अपना तरीका होता है। और उसके बाद थोड़े से तरोताजा हुए नए बल्लेबाज हर्ष। परमार पावर की बहुत ही जबरदस्त टीम है, लेकिन सच में लग रहा है किसी की नजर लग गई सर। अभी भी ऐसा नहीं है, 26 रन बने हैं, 3 गेंदें बची हुई, 3 गेंदों पे 11 7-8 रन आते हैं, 32-34 स्कोर होता है 4 ओवरों में। तो गेंदबाजी भी अच्छी है परमार पावर के पास, लेकिन जितनी तारीफ किया जाए अमित की कम। इस बीच बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया, लेकिन फॉलो थ्रो में क्या खूबसूरत फील्डिंग, एक और विकेट का पतन होता हुआ हर्ष आए और चले गए नॉन स्ट्राइकर एंड से। रन आउट करके वापस भेजा है दीप को, यहां पर माफ कीजिएगा। इतने जल्दी जल्दी सर बल्लेबाज आ रहे हैं जा रहे हैं कि अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नए बल्लेबाज निश्चित, बल्ले का बाहरी किनारा, सिंगल मिल जाएगा। एक बल्लेबाज दीप है, दूसरे हैं निश्चित। दूसरे रन के लिए भागे, दूसरा रन भी यहां पर पूरा होता हुआ, तीसरे रन के लिए भी जाएंगे, लेकिन तीसरा रन क्या होगा। अंपायर कितने रन, 2 रन। एक दीप है, दूसरे निश्चित हैं। एक जलता है तो दूसरे का अस्तित्व थोड़ा समाप्त होता है। निश्चित का मतलब क्या होता है, रात, रात्रि, निशा। लेकिन दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग। 2 रन यहां पर जुटाते हुए अपनी टीम के लिए रन संख्या पहुंचा दिए हैं 28 पर। जितने रन कम से कम बना ले उतना ही अच्छा है। इनका बल्लेबाजी करने का तरीका ही बड़ा ही लाजवाब है। इस बार गेंद को खेला काउ कार्नर के क्षेत्र में, लॉन्गन के फील्डर आए, काउ कार्नर के फील्डर दिघी भी आए, लेकिन 1 रन मिला। 1 रन के साथ स्कोर 2 रन मिला, तो 2 रन के साथ स्कोर इस समय 30। $31 to win. 31 to win. पहले ओवर से 7, दूसरे ओवर से, पहले ओवर में गेंदबाजी किया लोकेश ने, 7 रन दिया, 1 सफलता प्राप्त किया। दूसरे ओवर में अखिलेश आए, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। अंपायर कितने रन है, 2, देन 31 टू विन। दूसरे ओवर में अखिलेश गेंदबाजी की, कोई सफलता नहीं मिली, 8 रन उन्होंने खर्च किया, लेकिन यश 9 रन देकर के 1 सफलता प्राप्त किए और 2 विकेट प्राप्त किया यहां पर आखिरी ओवर में 6 रन देकर के अमित ने। तो 31 का लक्ष्य है, लक्ष्य बहुत छोटा है, लेकिन किस प्रकार से इस लक्ष्य का पीछा करेगी टीम मेवाड़ के खिलाड़ी 1 की, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मंत्रणा चलती हुई, विचार विमर्श चलता हुआ, क्यों ना चले। परमार पावर की टीम बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई है, मुसीबत में पहली इनिंग में थोड़ी सी फंसी है, लेकिन मुसीबत में जब आप फंसते हैं तो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने संयम का, अपने जज्बे का, अपने जुनून का, अपने पैशन का, अपने एग्रेशन का इस्तेमाल करके आप निकल सकते हैं। बीच ग्राउंड में मंत्रणा चलती हुई, लेकिन इसी बीच बल्लेबाज भी चल दिए ग्राउंड में, राकेश और नीलेश। अनुभवी बल्लेबाज को भेज दिया गया है कि आप जाइए, अनुभव का इस्तेमाल करिए। स्कोर बोर्ड पे बहुत बड़ा स्कोर नहीं है और ऐसी स्थिति में
जो युवा बल्लेबाज होते हैं काफी जोश में आते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं, विकेट फेंकते हैं, तो मैच में फील्डिंग करने वाली टीम की वापसी होती है। इसी को देख करके अनुभवी बल्लेबाज राकेश को भेजा गया है और राकेश और उनके साथ बल्लेबाज नीलेश, दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। 31 का लक्ष्य है इस समय मेवाड़ के खिलाड़ी वन के सामने। एसपीजेपीएल का ये मुकाबला संस्करण 6 का चलता हुआ 2021 में, और आज का ये छठा मुकाबला है। गेंदबाज निश्चित हैं और उनके सामने बल्लेबाज होंगे नीलेश। तेज धूप खिली हुई, राइट हैंडेड बल्लेबाज दोनों हैं फील्ड में, लेकिन स्ट्राइकर इन पर देखिए जैसे निश्चित गेंदबाजी करने के लिए आए, आपस में विचार विमर्श हुआ, जैसे लग रहा था कि ये टेस्ट मैच है वो वसीम अकरम गेंदबाजी करने वाले हों, वीरेंद्र सहवाग रिक्वेस्ट कर रहे हों सचिन से कि स्ट्राइकर एंड पे क्या गोल खिलाएगी, 31 बनाना है, क्या परमार पावर बनने देगी इतने आसानी के साथ? ऐसा नहीं, बहुत कड़ा मुकाबला ये होने वाला है इस बीच। लेकिन क्या कड़ा मुकाबला, कड़क शॉट है यशवंत, सिक्सर आता हुआ यहां पर पहली गेंद पे। खब्बू बल्लेबाज बिल्कुल अपनी ना सूरत को बदलते हैं ना सीरत को बदलते हैं, मैच की जो तस्वीर होती है उसको बिल्कुल अपने रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे इनका समय रात्रि को शुरू होता है। राकेश यानी कि राका, इंदु, शशि, चंद्रमा, चांद जिसे कहा जाता है, और बस इनकी टीम तो यही कह रही होगी मेवाड़ के खिलाड़ी तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। गली में गेंद को भी भेजने की कोशिश करते हुए पहली गेंद पे गेंद खो गई है, गेंद को भी प्यास लगी है, दूसरी गेंद दी जाए, नई गेंद ही दी जाएगी क्योंकि पहली गेंद थी पहले ओवर की। बिल्कुल दीपक भाई कह रहे हैं कि इधर 6 गेंद आने वाली है, कोई बात नहीं। राकेश भाई काउंट भी करके गेंद को गए थे कि कितना मुझे गेंद को बाहर भेजना है, लेकिन अच्छे गेंदबाज है निश्चित, अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है अपनी टीम परमार पावर के लिए। पहली गेंद पे 6 खाने के बाद वापसी करने की जरूरत है। वाइड का इशारा आता हुआ, प्रेशर थोड़ा सा निश्चित के ऊपर, लेकिन कैप्टन को बात करना चाहिए, समझाना चाहिए। कभी कभी छोटा स्कोर जो होता है उसमें भी मैच में वापसी होती है। याद कर लीजिए 1983 का वो वर्ल्ड कप, आपके सामने विवियन रिचर्ड्स जैसे बल्लेबाज हो, उसके बाद भी आपकी टीम वापसी की अपने बॉलिंग और फील्डिंग के बदौलत। इस बार क्या वापसी होगी, लीजिए मैंने जैसे बोला, लेकिन नहीं, यहां पर सफलता मिली है। समोसा हाथ में आया था लेकिन गर्म था, छूटा, गिर गया नीचे। किशोर जी, एक बच्चों का सीरियल आता है मोटू पतलू, उसमें मैं देखता हूं कि मोटू को जब जब समोसा दिया जाता बड़ी ताकत आ जाती है उनके पास। समोसे में इतनी ताकत, रिवाइटल कैप्सूल कैसे लोग लेंगे? अब समोसा खाएंगे, मेडिकल पे जाके कहेंगे समोसा मिलेगा क्या? यहां पर बल्लेबाज तैयार है, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, अंपायर से जोरदार अपील की गई, क्या बल्ले का बारीक किनारा लगा है, निकली, चीख निकली, हाथ फैला हवा में, बिल्कुल भावेश का, भावेश भी आवेश में है, लेकिन उन्होंने चाचा परखा, कहा जी नहीं। अंपायर का फैसला सर्वमान्य है हमें, क्योंकि हम उत्साह में जरूर थे, लेकिन विश्वास तो हमें भी नहीं था कि बल्ले का बाहरी किनारा, क्योंकि एंगल थोड़ा सा भी परिवर्तित नहीं हुआ था गेंद का। बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग नारंगी के इस हरे भरे ग्राउंड पर होती हुई। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, लेकिन इस बार बिल्कुल यशवंत सिक्सर आता हुआ बैकफुट पे जाकर के खेला था 6 रनों के लिए। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, लेकिन इस बार फिर नटराज शॉट खेलने की कोशिश, भगवान भोलेनाथ को याद किया इन्होंने क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन भी है। पैरों पे आती गेंद खेल दिया था डीबी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में घूम करके, फील्डर है वहां पर, सिंगल मिला और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 14 पर। पहला ओवर बहुत बड़ा साबित होता हुआ, 2 6 आ चुके हैं, 15 रन बन चुके हैं, माफ कीजिएगा 1 रन और ऐड हुआ तो 15 बन चुके हैं। राकेश सामना करने के लिए तैयार, आगे निकले थे, ड्राइव करने की कोशिश नाकाम होती हुई, डॉट गेंद होती हुई, और इस डॉट गेंद के साथ पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 बिना किसी छत के, यानी कि किशोर जी
एक गाना है ना, थोड़ा सा क्या हुआ है थोड़ा है बाकी। आधा सफर तय कर लिया इस टीम ने, आधा है बाकी, और भोजन का काउंटर भी खुल चुका है। जो लोग भोजन नहीं किए वो लोग भोजन करें। लेकिन किशोर जी 18 गेंदें, 18 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 पे 16, 18 पे 16, 18 पे 16। क्या लगता है यहां से परमार पावर वापसी कर सकती है? फिर की गेंदबाज, मुझे लगता है लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज को लाया गया है। जिस प्रकार से वो खड़े हैं जी, नहीं तेज गेंदबाज हैं, नाम जिनका हर्ष। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। यहां से अगर ये कुछ गेंदें डॉट कराएं तो मैच में वापसी परमार पावर की हो सकती है। गत चैंपियन ये टीम, चैंपियन के अनुरूप अभी भी खेलने की जरूरत। किशोर जी, नीलेश और हर्ष एक अच्छे मध्यम तेज गेंदबाज हैं। कोशिश इन्हें यही करनी होगी कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखें और ड्राइव का न्योता दे। नीलेश हो चाहे राकेश, गेंद की तह तक पहुंचना पसंद करते हैं। अगर इनसे थोड़ी सी दूर गेंदें रखेंगे तो सफलता मिल सकती है। इस प्रकार इतनी छोटी गेंदें नहीं, और कवच की दिशा में खेल दिया। बैकफुट पंच, यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप चौका। बिल्कुल किशोर जी, कवर भी था, एक्स्ट्रा कवर भी था, लेकिन दोनों के बीच में एक बड़ा फासला था, गैप था, उसका पूरा फायदा उठाया। और दीपक जी ने कहा कि अगर 3 गेंद पे 3 6 लगता है, कोई बल्लेबाज यहां पे लगातार लगा देता है, तो 2100 रुपए का पुरस्कार दीपक जी की तरफ से, और उस समय बल्लेबाज को मिलेगा और 1100 रुपए कमेंटेटर को, ना दीपक जी? यस, चलिए कोई बात नहीं। इस बीच देखिए बैकफुट पे जाकर के फिर गेंद को खेल दिया। गेंद इसमें बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई, गेंद का पीछा करते हुए केवल दर्शक की तरह रह जाएंगे। फील्डर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई यशवंत बाउंड्री जैसे जैसे आएगी, परमार पावर की पावर थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। बहुत ही अच्छी टीम, रन कम बने लेकिन अभी भी आपको लड़ना होगा, जज्बा दिखाना होगा, जोश दिखाना होगा। अगर आप जोश दिखाते हैं तो मैच में वापसी हो सकती। किशोर जी, मैं वही बातें बार बार कहता हूं कि नेचर और सिग्नेचर लोग कहते हैं नहीं बदलता, मैं कहता हूं हमेशा बदलता है। बस एक चोट की दरकार है, दिल पे लगी तो नेचर बदल गया, उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल गया है। ये मैच है, बदल सकता है, लेकिन गेंदें आप डॉट कराने के लिए जाएंगे तो अपने आप विकेट मिलेगा। एक और जबरदस्त प्रहार, इस बार मिड ऑफ के रीजन से लॉन्ग ऑफ रीजन में इसे रोका गया। 24 रन बने हैं, 31 की दरकार है, यानी यहां से 7 रन जरूरी। बिल्कुल दीपक भाई यहां से डिमांड करते हुए, राकेश भाई के साथ ही बल्लेबाजी करते हैं अक्सर, तो डिमांड कर रहे हैं 6 लगाइए आप। राकेश भाई के लिए क्या इनाम है दीपक भाई आपकी तरफ से? पंकज भाई, टॉस के बॉस पंकज जी आप आ जाएं। पंकज जैन जी, उषा खिमराज जी जैन परिवार जो कि टॉस के बॉस हैं, पंकज जैन साहब आप आ जाइए। खूबसूरत चेहरे पंकज जैन जी, और इसीलिए आज राज खोला है मनीष भाई ने कि ये ब्लैक शर्ट क्यों पहनते हैं, क्योंकि नजर ना लगे इन्हें। काला टीका लगाएंगे, वो अगर मिट गया इस समय मास्क लगाने के चक्कर में तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक शर्ट ही ये पहनना पसंद करते हैं। पंकज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। टॉस के बॉस हैं हमारे बीच में आते हुए। और किशोर जी, यहां पे 6 रनों की और आवश्यकता है परमार पावर के लिए। मुकाबला बहुत कठिन होता हुआ, लेकिन इस गेंद को उठा करके हवा में खेला है। गेंद के नीचे फील्डर आते हुए लाइन में नहीं आ पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। जीत की दूरियां 2 कदम और कम होती हुई यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप बाउंड्री आती हुई। थैंक यू डीजे। मेवाड़ के खिलाड़ी 2 बनाम वर्धमान राइजर्स, मेवाड़ के खिलाड़ी 2 बनाम वर्धमान राइजर्स, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आए। उषा खेमराज जी जैन परिवारजन हैं हमारे टॉस के बॉस। पंकज जी से निवेदन है कि टॉस के लिए वो सहयोग दें। 2 रनों की और आवश्यकता, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभाते हुए भावेश महावीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लीजिए, इस बार सैल्यूट किया कमेंट्री बॉक्स की तरफ।
6 रनों के लिए यशवंत सिक्सर आता हुआ इसी के साथ इस मुकाबले को जीत करके अगले दौर के लिए प्रवेश कर चुकी है मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1। वर्धमान टीम टॉस जीत के फील्डिंग। अगले मुकाबले में वर्धमान टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। किशोर जी बहुत सारा यहाँ पे देखिए